एवरीबॉडी, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे सर्दियों को। हम गए थे सैम मानेक शो देखने के लिए। सैम बहादुर मूवी का नाम है, सैम मानेक शो, जो कि फील्ड मार्शल थे पहले, उनके बारे में ये फिल्म है। एंड दिस वॉज समथिंग जिसके लिए बहुत टाइम से हम लोग सब वेट कर रहे थे कि जब ये मूवी लगेगी तब जाएंगे, बट वी वर नॉट गेटिंग टाइम। इसलिए आज हम फाइनली टिकट्स बुक करवा के पहले से ही प्लान बना के गए थे कि आज तो किसी हालत में देखनी ही है। तो बहुत भयंकर कंपटीशन चल रहा है एनिमल का वर्सेस सैम बहादुर का। बट लोग कंफ्यूज्ड है, बट वी वर श्योर कि हमें देखनी थी सैम बहादुर। जब से ट्रेलर आया था तब से हम लोग सोच रहे थे, तो आज फाइनली गए और मैं आपको बताने वाली हूँ कैसी लग रही है मुझे ये मूवी और आपको देखनी चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, फिल्म जो है ये कोई फिक्शनल नहीं है, कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जिसमें डायरेक्टर बहुत छेड़छाड़ करके बहुत एंटरटेनिंग करके आपको दिखा पाए। ये एक बायोपिक है जो हमारे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे, उनके बारे में ये फिल्म है। अब आप सोच रहे होंगे उनका सैम मानेकशॉ नाम है तो सैम बहादुर फिल्म का नाम क्यों है। तो उसके लिए आपको फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए और आपको पता चलेगा कि सैम बहादुर उनका नाम कैसे पड़ा था। बहुत ही प्यारे स्टाइल में और बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्टर ने ये चीज़ दिखाई है फिल्म में। सो इट विल ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस एज वेल। बहुत से ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आपको गूज़बम्स आएंगे। फायरिंग के बहुत सारे सीन्स हैं। इट इज़ जस्ट मोर लाइक अ डॉक्यूमेंट्री, जहाँ पर जो रियल फुटेज है उनको भी इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। सो यूल फील दैट जो एक अंदर से देश प्रेम वाली भावना होती है, या फिर सोल्जर्स के अंदर की क्या फीलिंग्स रहती होगी जो वहाँ पर रहते हैं, उसको आप फील कर पाएंगे जब आप थिएटर्स में होंगे। बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन दिखाया गया है, दैट वाज आल्सो इमोशनल, कि बहुत ऐसे लोग थे जो यहीं रहना चाहते थे एंड पार्टीशन से कोई खुश नहीं था, बट पार्टीशन हुआ, बहुत लोग, कुछ लोग वहाँ गए, कुछ यहाँ रह गए। तो इस तरह से बंटवारा करके जब अंग्रेज़ यहाँ से गए वो पूरा दिखाया गया है। बांग्लादेश का डिवीज़न जब हुआ था, कैसे इंदिरा गांधी का कितना इंपॉर्टेंट रोल था, सैम बहादुर ने पूरा अपना सपोर्ट दिया था और उसकी वजह से बांग्लादेश सेपरेट हुआ था पाकिस्तान से, वो बखूबी दिखाया गया है। और मतलब बहुत सारे इंसिडेंट, आसाम में जो वॉर हुई थी उसके बारे में दिखाया गया है कैसे एक जो लीडर होता है ना, उसमें वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी होती है कि वो अपने जो उसके सोल्जर्स हैं उनको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए। अगर वो उनका मॉरल डाउन है तो उसको अप करने के लिए पूरी। अब आता है मेन कैरेक्टर पे जो विकी कौशल है। मतलब फिल्म में विकी कौशल की एक्टिंग, यू विल नॉट फील कि ये कोई असली इंसान नहीं है। आपको लगेगा ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहा है, आपको लगेगा बस यही है। उसी का चेहरा जहन में आएगा जब भी सैम बहादुर की बात होगी। पता है क्या होता है, जब कोई फिल्म बनती है, कोई भी जो फिक्शनल फिल्म बनती है, जो आप ख्याल में कुछ कहानी बनाते हैं और उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं स्क्रीन पे, तो वो एक फ्रेश कैरेक्टर होता है सबके लिए। तो वो मे बी एक्ट करना थोड़ा आसान रहता हो, बिकॉज आप जैसे एक्टर को एक्ट करते हुए देखेंगे आपके दिमाग में वैसी इमेज बनेगी। बट अगर कोई रियल इंसान है, उसकी बायोपिक बन रही है, उसके बारे में फिल्म कोई बन रही है, सो दैट मीन्स यू विल बी एक्टिंग उसका कैरेक्टर, जो इंसान के बारे में हर इंसान, उससे जो भी जुड़ा हुआ इंसान है वो जानता है। कैसे उसकी बात करने का तरीका था, कैसे चलने का तरीका था, कैसे उठने बैठने का था, किस तरह का वो इंसान था, वो सब लोग जानते हैं। सो आपका कंपैरिजन डायरेक्टली उस ह्यूमन के इंसान से होगा। तो सैम बहादुर की आप जब फोटोज़ भी देखेंगे कैसे वो चलते थे, वीडियोस बहुत सारी हैं। सो विकी कौशल ने अपना रोल इतने अच्छे तरीके से निभाया है कि आपकी नज़र नहीं हटेगी। फिल्म में आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन एट द एंड आपको लगता है कि विकी कौशल है तो ये फिल्म है। शायद ही कोई और एक्टर होता तो ये फिल्म ऐसी होती जैसे कि अभी बनी है। बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हुए हैं आज़ादी से पहले से अब तक, जब तक उनका रिटायरमेंट नहीं हुआ था, वहाँ तक की पूरी स्टोरी बताई गई है। अलग अलग इवेंट्स दिखाए गए हैं और सैम बहादुर का जो कैरेक्टर है वो इतना स्ट्रॉन्ग, जितना स्ट्रॉन्ग था उतना स्ट्रॉन्ग विकी कौशल ने प्ले भी किया है। आपको उसको देखकर इतनी अच्छी वाइब्स आएंगी, स्ट्रेंथ वाली वाइब्स आएंगी।
बताया गया है कि ऐसे सैम बहादुर थोड़ा मज़ाकिया टाइप का था। इंदिरा गांधी को भी स्वीटी कहता था, जनरली बहुत लोगों को स्वीटी कह देता था। और कैसे इंटरव्यूज़ में बहुत सी चीज़ें ऐसे बोल दी थी उन्होंने, जो मज़ाक-मज़ाक में उन्होंने बोल दी और उसकी हेडलाइंस बन के फिर न्यूज़पेपर में आती है। चाहे इंदिरा गांधी उससे क्वेश्चन भी करती है कि सैम तुमने ये क्या बोला है? एंड ही इज़ लाइक आई वाज़ जस्ट जोकिंग। प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब उसके डायलॉग्स, वो वन लाइनर जो डायलॉग्स हैं वो मूवी में बहुत जान डाल देते हैं, आप कह सकते हैं। जैसे कि विक्की कौशल का सैम बहादुर में और एक डायलॉग था जब इंदिरा गांधी बोलती है कि सोल्जर्स का तो काम ही होता है देश के लिए जान देना। तो ही वॉज लाइक लेट मी करेक्ट यू प्राइम मिनिस्टर, सोल्जर्स का काम होता है अपने देश को बचाने के लिए दुश्मन की जान ले लेना, और उसमें अगर उनकी जान जाती है सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी कंस्ट्रक्शन के लिए, काम के लिए मेरे सोल्जर्स मांगोगे तो मैं दे दूँगा। तो मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है ना कि आपको लगता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी और इस पे मूवी बननी चाहिए थी। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे सैम बहादुर के बारे में नहीं पता था इस मूवी से पहले। आपको पता था कि नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो मुझे पर्सनली मूवी बहुत अच्छी लगी एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट फाइनली आई वॉच्ड इट टुडे। सो मूवी का प्लॉट मैंने आपको बता दिया, इसमें कैरेक्टर्स अच्छे हैं लेकिन विक्की कौशल सबसे बढ़िया है। बाकी सब कैरेक्टर्स ने भी अच्छा रोल प्ले किया है नो डाउट, बट विक्की कौशल में आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये असली आर्मी पर्सन नहीं है। Walking style, the way he looks, oh my god, you'll be a fan because I have become his fan after इस फिल्म के बाद। मतलब एक नॉन फिक्शनल कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरीके से प्ले करना और डिपिक्ट करना, उसकी स्टोरी को स्क्रीन पे, हैट्स ऑफ टू विकी कौशल। और साथ ही फ़िल्म में काफ़ी फ़न तो नहीं है। अगर आप ऐसी फ़िल्म देख रहे हैं कि फ़न एंटरटेनमेंट के लिए जाना है तो भाई टाइगर 3 देख लो, एनिमल जाके मे बी देख लो, वो आपको पसंद आएगी। लेकिन अगर आप कोई रियल स्टोरी देखना चाहते हैं जहाँ आपको रियलिटी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है आज़ादी के बाद से जब तक सैम बहादुर रहे हैं, तो उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल था हमारी आर्मी में, हमारे देश की प्रोटेक्शन में, वो देखना है तो ये फ़िल्म जाकर ज़रूर देखिए। you'll feel the vibes of army and patriotism in this film। और जैसे कि लीडर का एक क्वालिटी बोली जाती है कि आप कैसे स्ट्रेंथन, अगर किसी का हौसला आपको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल चाहिए। तो सैम बहादुर फिल्म में आपको दिखेगा कि कैसे जो सोल्जर्स हैं जो नहीं लड़ना चाहते थे या बैक ऑफ करना चाहते थे, कैसे उनको मोटिवेट किया गया कि आप जाइए और लड़िए अपने देश के लिए। उनके अंदर की जो जो आग बुझ गई थी, उस आग को कैसे उन्होंने जलाया। दिस फिल्म इज़ वर्थ वॉचिंग। बहुत प्यारी फिल्म है, आपको देखनी ही चाहिए। मुझे बहुत बढ़िया लगी। अगर आपने देख ली है सैम बहादुर तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। बाय बाय।